दोस्तों दूसरा जो आज का शेयर या कंपनी है वो है ई क्लर्क्स सर्विसेज। बेसिकली ये भी सर्विसेज सेक्टर की ही कंपनी है, लेकिन इसका जो बिजनेस है वो थोड़ा सा अलग है। हमारा जो लास्ट जो मैंने आपको बताया था EKI एनर्जी से, इस कंपनी का बेसिकली काम है जो ऑलरेडी जो इस्टेब्लिश्ड जो बिजनेस होते हैं, बिजनेस हाउसेज होते हैं, वो इसकी हेल्प लेते हैं सो डैट कंपनी जो है बहुत ही और अच्छे तरीके से मैनेज हो, कंपनी की एफिशिएंसी बढ़ सके। इस तरीके का जो काम है यहाँ पे लिखा होगा कि इम्प्रूव ऑपरेशनल एफिशिएंसी, प्रोडक्टिविटी, ये सब चीज़ की जो सर्विसेज है ये कंपनी को प्रोवाइड करती है। और इसके क्लाइंट बहुत ही शानदार हैं। जो ग्लोबल फॉर्चून की जो 500 की लिस्ट है होती है, यानी कि जो टॉप की हमारे पूरे वर्ल्ड की 500 कंपनी है, उनमें से इसके क्लाइंट हैं। और बहुत ही बढ़िया इनका जो सर्विसेज है, किसी भी कंपनी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है अपना एक तरीके से इंटरनल एनालिसिस करना। तो इस तरीके के जो सर्विसेज है वो ई क्लर्क्स प्रोवाइड करती है अलग अलग सेक्टर की कंपनी को। तो ये हो गया कंपनी के बारे में इंट्रोडक्शन। चलिए अब देखते हैं कंपनी के फंडामेंटल। तो कंपनी के फंडामेंटल पे चलें तो इसको 4 स्टार मिले हैं। वैल्यूएशन थोड़े से इसके एक्सपेंसिव है, लेकिन देखिए फिर से फाइनेंशियल एफिशिएंसी, ओनरशिप बहुत ही बढ़िया है। ये कंपनी जो है अगर देखा जाए तो एक मिड कैप सेक्टर की कंपनी है, क्योंकि 7400 करोड़ का इसका मार्केट कैप है। डेप्ट की बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है, प्रमोटर की होल्डिंग भी डिसेंट है, और ये सारे के सारे रेशियो भी बढ़िया हैं। चलिए नीचे स्क्रॉल करते हैं, देखते हैं। कंपनी ने एक साल के अंदर -6% का रिटर्न दिया है। नीचे अगर देखेंगे तो ये कंपनी के फंडामेंटल रेशियो हैं, जैसा कि ऊपर भी मैंने आपको दिखाया था, और वो काफ़ी शानदार हमें दिखाई दे रहे हैं। ये देखिए हर एक चीज़ में आपको ग्रोथ दिखाई दे रही होगी। यहाँ पे डिप ज़रूर आया था, लेकिन ये ऑलरेडी बॉटम आउट हो गया है और अब बहुत ही शानदार तरीके से ग्रो कर रहा है। डेप्थ की कोई दिक्कत नहीं है। सारे रेशियो जो हैं हमें बहुत ही बढ़िया इनलाइन दिखाई दे रहे हैं। अगर इसके प्रमोटर की होल्डिंग की बात करें तो प्रमोटर की जो होल्डिंग है वो ऑलमोस्ट कांस्टेंट है, 53 से लेके 54 के आसपास। DII, पब्लिक, FI सब ने इसके अंदर इन्वेस्टमेंट करी है, और कंपनी के अंदर कोई ज़्यादा सीरियस लिमिटेशन नहीं है। सिर्फ जो उसका जो रिवेन्यू का ग्रोथ है पिछले 3 साल से वो थोड़ा सा वीक रहा है, और उसका रीज़न आप जानते हैं, कोरोना की वजह से सारे के सारे जो बिजनेस हाउसेस थे उनका जो है बेसिकली बिजनेस अफेक्ट हुआ था। अगर हम प्रॉफिट लॉस स्टेटमेंट देखें और वहाँ पे ईयर ऑन ईयर बेसिस पे अगर हम सेल्स देखें तो 2018 में इसकी सेल्स थी, मार्च 2018 में लगभग 1144, जो बढ़ के लगभग 1551 करोड़ हो गई है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट देखें तो 327 करोड़ से बढ़ के काफ़ी डिसेंट ग्रोथ है, 525 के आसपास हो गया है। नेट प्रॉफिट भी 278 से 355 करोड़ के अराउंड हुआ है। यानी कंपनी काफ़ी डिसेंट तरीके से ग्रो कर रही है धीरे धीरे। इस तरीके की जो कंपनी है जो एकदम से ग्रो नहीं करती, ऐसी कंपनी मुझे बहुत ही बढ़िया लगती है। बोरोइंग की तो कोई दिक्कत है ही नहीं दोस्तों, यहाँ आप देखिए बिल्कुल जीरो बोरोइंग है। कंपनी का रिजर्व है वो इंक्रीज ही हो रहा है, थोड़ा सा डिक्लाइन जरूर दिखाई देता है, लेकिन अभी जो है काफ़ी बढ़िया है, इंक्रीज के अंदर है कंपनी। करंट लाइबिलिटी देखें तो 250 करोड़ के अराउंड है, जबकि अगर उसके अगेंस्ट हम लोग यहाँ पे देखें तो करंट एसेट 852 है। बहुत ही बढ़िया कंपनी है, कोई दिक्कत नहीं है। कंपनी ने इन्वेस्टमेंट भी कर रखी है लगभग 490 करोड़ की, यहाँ आप देखिएगा। नीचे अगर कैश फ्लो की स्टेटमेंट देखें तो ये प्रॉफिट भी जो ऑपरेशन से इसका जो प्रॉफिट है वो इसने हाईएस्ट जो है रिकॉर्ड किया है। मार्च 2018 में लगभग 361.4 था, और अब यहाँ देखिए लगभग 477 करोड़ के आसपास है। लिक्विडिटी की कंपनी के अंदर कोई दिक्कत नहीं है, तो कंपनी काफ़ी बढ़िया है फंडामेंटली। नीचे अगर करेंगे स्क्रॉल डाउन तो कंपनी के बारे में और ज़्यादा डिटेल आपको प्रोवाइड करेगी। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये कंपनी एक तरीके से अदर कंपनी जो अदर वेल इस्टेब्लिश जो बिजनेस हाउसेज होते हैं उनको बेसिकली आइडियाज़ प्रोवाइड करती है कि किस तरीके से आप अपनी कंपनी की जो है एफिशिएंसी को बढ़ा सकते हैं। ग्लोबल जो फॉर्चून 500 जो कंपनी है, जो टॉप की वर्ल्ड की 500 कंपनी है, वो इनके क्लाइंट्स में से हैं। और कोई भी सेक्टर हुआ, चाहे वो सेक्टर हमारा फाइनेंशियल सर्विसेज है, केबल, टेलीकॉम, रिटेल, फैशन, मीडिया, एंटरटेनमेंट, कोई भी सेक्टर हुआ, उसके लिए बेसिकली ये एक बिजनेस मैनेजमेंट, या यूं कहें कि किस तरीके से अपने बिजनेस को और ज़्यादा एफिशिएंटली
जो है ये रन कर सकते हैं बिजनेस हाउसेज, वो जो सर्विसेज ये प्रोवाइड करती है। तो कंपनी का सेक्टर बहुत बढ़िया है, कंपनी का जो फंडामेंटल बहुत बढ़िया है। चलिए एक बार चार्ट पे चल के लेवल चेक करते हैं। मंथली चार्ट है, मंथली चार्ट पे देखिए हम ट्रेंड देखते हैं। ये कितना शानदार ट्रेंड है, एकदम जो कहते हैं कि बहुत ही बढ़िया तरीके से चार्ट ने ग्रो किया है। एक भी बार जो है इसने प्रीवियस लो को नहीं तोड़ा। यहाँ पे कोरोना की वजह से फॉल ज़रूर आया था, लेकिन 205 से इतनी शानदार रिकवरी करी। 205 से इसने हाई बना लगभग 1980 का 10 गुना के अराउंड इसने बहुत ही बढ़िया रिटर्न दिया है। फिलहाल दोस्तों यहाँ पे रेंज बनाने की ये कोशिश कर रहा है। वीकली चार्ट में चलते हैं, देखते हैं कौन से वो लेवल रहेंगे जहाँ पे हमें इसके अंदर बाइंग करनी होगी। चार्ट देखें दोस्तों तो अभी ये रेंज बाउंड दिखाई दे रहा है, और जिस भी तरफ इस रेंज को ब्रेक करेगा, ये रेंज का अपर पार्ट है 1750 के पास, और नीचे जो है रेंज का लोअर पार्ट है लगभग 1170 1180 के आसपास। 500 से 600 पॉइंट की मूवमेंट आइदर साइड ये दे सकता है। तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो हमारी कोशिश रहेगी कि जितना हमें ये नीचे मिले 1100 1200 के आसपास, वहाँ पे हम लोग बाइंग की कोशिश करेंगे। हालांकि यहाँ पे जो अभी CMP है वहाँ पे भी आप इसके अंदर बाइंग कर सकते हैं, और जैसा कि मैं आपको हर बार रेकमेंड करता हूँ तो इसको भी 3 स्टेप्स में बाई करेंगे। पहली बाइंग हम करेंगे 1400 1420 के आसपास, 1430 तक भी आप कर सकते हैं। दूसरी बाइंग रहेगी 1360 70 के आसपास, और जो लास्ट हमारी बाइंग रहेगी दोस्तों वो रहेगी 1200 1220 के आसपास। और SL ज़रूर याद रखना है, SL हमारा रहेगा लगभग 1160 के नीचे अगर ये फिसला तो इसके अंदर फॉल ज़्यादा आएगी। मैंने आपको बताया कि फिर इस रेंज का ब्रेकडाउन होएगा तो फिर ये 500 से 600 पॉइंट नीचे फिसल सकता है। तो 3 लेवल मैंने आपको बताए, वहाँ पे आप इसके अंदर बाइंग कंसीडर कर सकते हैं। और यहाँ से भी अगर जितना आपको ये 1200 के आसपास 1170 के आसपास मिले तो यहाँ पे भी रिवर्सल कैंडल ढूंढ के आप बाइंग कर सकते हैं, और फिर ऊपर की तरफ के टारगेट आपको अचीव हो सकते हैं। और जैसे ही ये इस लेवल को निकालेगा 1750 के, बहुत ही बढ़िया 500 से 100 पॉइंट का ऊपर की तरफ मूवमेंट देगा। तो चार्टिकली भी बढ़िया है, फंडामेंटली भी बढ़िया है। आप अपने रिस्क के हिसाब से इसके अंदर भी इन्वेस्टमेंट कंसिडर कर सकते हैं।